नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 28 अक्टूबर 2025 पोस्ट क्लोजिंग। आज मंथली एक्सपायरी थी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर निफ्टी एंड ऑल द एनएससी स्टॉक्स। आज जब मैंने देखा मॉर्निंग में मार्केट में एक एक्सपायरी के हिसाब से अच्छा चीज दिखा मुझे। मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और ये मैंने पहले भी सिखाया था। और आज मैं फिर से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़े हैं। और मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, जितना इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो उतना फॉरवर्ड करो प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सब लोग इसको देखेंगे तो काफी अच्छा काम होगा। जितने लोग सीखेंगे उतना ही मजा आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। मुझे इसलिए आएगा कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। देखिए, एवरीडे राइट में जाऊं ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 60 टाइम्स भी अगर मैं राइट चली गई तो आई एम हैप्पी। ओवरऑल इफ आई एम इन प्रॉफिट आई एम हैप्पी। बस जो ये बड़े बड़े लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स, कल भी लोगों ने पोस्ट किया। मैं रोज यही कहती हूँ, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस का एक तरीका ये भी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर 10,000 का रिस्क ले सकते हो तो उतनी ही लॉट बाय कीजिए जहां पे 10,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप निकल सकते हो। अगर आपने 2 लाख के ऑप्शंस भी खरीदे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस फिर 10,000 ही होना चाहिए। फिर 2 लाख का पूरा एसएल मत कीजिए। अगर आपसे वैसा नहीं होता है तो एक ही ऑप्शन में काम कीजिए। आपको 10,000 से ऊपर लॉस नहीं लेना है तो मत लीजिए, एक ही लॉट ले लीजिए। लेकिन 2-2 लाख और रुपया 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख के ऑप्शंस मत लीजिए। और लेते हो ले, लेकिन उसको जीरो मत करो। उतना ही स्टॉप लॉस लो कि आपको और आपकी पॉकेट को दोनों को कोई तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ऑप्शंस में आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में वो कर क्या रहे हैं, उनको कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ समझ में नहीं आता है। एंड विच हर्ट्स मी अ लॉट। टेक्निकल्स है तो चार्ट रीडिंग क्या है। हाँ, हमको थोड़ा सा कैंडल मालूम है तो हम कैंडल का थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो ऊपर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड्स। चलिए, ये सब बहुत लोगों से सुन सुन के मैंने आपके लिए एक रीजनेबल पे एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, कोर्स ही लेके आ रही हूँ, एक्चुअली मेंटरशिप टाइप का कोर्स। बहुत ही मतलब बहुत कॉस्टली नहीं है, बट 16 आवर्स का, 8 सेशंस का, 2-2 घंटे का है, हफ्ते में 2 बार। एंड यू विल लर्न अ लॉट। मैं आपसे डिस्कस भी करती हूँ। आप जो मुझसे बात करना चाहते हैं, इट्स नॉट ऑन चैट। यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योर माइक एंड टॉक टू मी। और जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह चुके हैं उनको पता है कि मैं डायरेक्टली बात करती हूँ। और कभी जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पर्सनली भी आपसे बात करती हूँ फोन करके कि भाई आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। सो इन ऑल द वेज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। टेक दैट बेनिफिट इफ यू विश। नहीं तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं सिखाती हूँ। अगर इसी से आपका काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट प्लीज लॉस को कंट्रोल कीजिए। चलिए, आज का मार्केट देखते हैं। यही कि आज मैंने क्या देखा और इस चीज को आप आगे भी यूज कर सकते हो या नहीं, पहले आप इसे ट्राई करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार ट्राई कीजिए। और फिर देखिए क्या होता है। आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। 2 दिन में कोई चीज सीखनी, कोर्स अटेंड करना, वीडियो देख लेना, वो ठीक है। सीखना और प्रैक्टिस करना दोनों में फर्क है, राइट। जैसे हम भी, कोई भी एक प्रैक्टिशनर होगा, कोई भी वैरायटी के प्रैक्टिशनर होंगे, अगर वो कहेंगे हमको 2 दिन का एक्सपीरियंस है या हमको 1 साल का ही एक्सपीरियंस है तो हम उनके पास जाना पसंद नहीं करेंगे।
एटलीस्ट हम ये देखेंगे उसके उनके पास 5 7 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने सब कुछ सीखा हुआ रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्क्लेमर। मैं अपना सभी रजिस्ट्रेशन नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दे रही हूँ। मैं सभी रजिस्टर्ड हूँ और आज से नहीं हूँ, 2015 से हूँ। एंड वॉट एवर आई एम टीचिंग यूर इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड जो भी आज सिखा रही हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो आज का परफॉर्मेंस है ये आगे भी काम आएगा। बट history repeats itself. This is the disclaimer we have to give, that past performance is not the guarantee for future performance. It is a probability, not a guarantee. और जहां पे probability है, guarantee नहीं है, वहीं पे stop loss यूज करना बनता है, राइट? तो आज जब हमने निफ्टी देखा तो निफ्टी स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और नीचे आया। बीच में एक बार निफ्टी को पॉजिटिव करने की कोशिश की गई, अराउंड अबाउट -25 के आसपास तक पहुंचा था, फिर वापस से उसको अच्छा खासा दे दिया, ऑलमोस्ट लाइक न्यू लो। और फिर जो लास्ट में उसने कवर किया, करीब करीब पॉजिटिव के पास ही लाकर कर दिया। वो तो ठीक है कि क्लोजिंग का एवरेज के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा हो गया। तो इसी को अगर मैं 30 मिनट्स 2 लेवल लोअर पे देखती हूँ तो ये देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, वॉज वेरी हैप्पी विथ ओपन लो एंड देन इट वेंट अप ऑल्सो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मार्केट ने अप तो लिया। फिर बाद में जो ये इस तरह से किया, फिर पॉजिटिव करने की कोशिश की गई, ये देखिए यहाँ पे, और फिर न्यू लो बनाया और वापस क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव के पास में ही लाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर आरएसआई भी सपोर्ट ही ले रहा है, एमएसीडी पॉजिटिव में पॉजिटिव ले रहा है। अब आज की जो सेशन में था, मुझे क्या चीज नई दिखी और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये ऑप्शन चेन। फ्रेंड्स, ये मैं आई चार्ट्स का ऑप्शन चेन यूज करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे हिस्टोरिकल एडवांटेज है और ऑफ कोर्स छोटा मोटा पेमेंट तो सभी लेंगे क्योंकि फ्री में इतना डेटा तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रही हूँ आपको। आप इसे लाइव मार्केट में एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन से भी कर सकते हो या कहीं आपके ब्रोकर भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं उससे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसे खरीदना ही है, मेरे पास है, मैं आपको इससे दिखा रही हूँ आई चार्ट से। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये देखती हूँ ये आई चार्ट्स पे देखती हूँ, आप अपने ब्रोकर के ऐप पे भी देख सकते हो। मॉर्निंग अराउंड अबाउट 9:15 9:20 के आसपास देख लीजिए। तो 25950 जो था वो एटीएम था। इन दोनों का टोटल 89 + 53 इज इक्वल टू 142। तो अभी लेट से हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 150। तो 25950 में मैं ऐड करती हूँ 150 तो होता है 26100। और 25950 में मैं रिड्यूस करती हूँ 150 तो होता है 25800। मतलब आज का जो रेंज मुझे लग रहा था कि ये रेंज है, अगर ये इसको क्रॉस करके भागेगा आइदर साइड तो फिर मार्केट जो है काफी बड़ा मतलब मूव दे सकता है। बट अगेन, never trade. This is what is my calculation, my study, what I have studied from the past. But with stop loss, never trade without the stop loss. यहाँ पे जो लोग राइटर्स हैं, they can even create an iron butterfly, and that way also they can do it. But why not directly short straddle? Because जब गामा ब्लास्ट होता है तो वो आपकी और मेरी नहीं सुनता और बहुत बुरा हाल कर देता है। आयन बटरफ्लाई कहीं ना कहीं तो हमें प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये जो रेंज है मैंने देख ली सुबह। अगर मैं मार्केट को देखूं फ्रेंड्स, तो आज का जो रेंज है, क्या इसने 26
150 क्रॉस किया? नहीं किया। 26041 था। क्या इसने 26800 के नीचे लेके गया? नहीं लेके गया। 810 was the lowest point. See how beautifully it was range bound. और मैंने 2 सेशन पहले भी ये किया था कि RSI एज अ रेजिस्टेंस। अभी तक भी RSI में वैसा ब्रेकआउट तो नहीं आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट्स में आके देखती हूँ, लेट मी फॉर द टाइम बिंग रिमूव ऑल द लाइन्स, and if I see a small range of what happened today, तो क्या ये ब्रेकआउट W पैटर्न जैसा ब्रेकआउट दिख रहा है? तो क्या यहाँ पे भी W पैटर्न जैसा ब्रेकआउट दिख रहा है? यस, पहला ब्रेकआउट ऑफ कोर्स इधर ही आया है ना, यहाँ पे साथ साथ में। और MACD ready to give positive crossover in positive zone. So again, if I am trading, it will be with the stop loss, and so this is the range I will make. And अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ये एक चैनल जैसा बन गया। अगर ये क्रॉस होता है तो जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ गया तो हम इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, और अगर ये नीचे की तरफ गया तो हम यही डिस्टेंस नीचे की तरफ रख देते हैं, बिकॉज दिस इज अ रेंज इन विच मार्केट इज मूविंग फॉर सम टाइम। तो वो जो रेंज है ना, तो रेंज को अप एंड डाउन अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का रेंज है, which is not a small thing, and we are in the middle. So I may not take a trade till it goes either side, and again tomorrow open high or open low कैसा खुलता है, कौन से साइड जाता है, लेट अस सी। फिर इसको भी बना के रख सकते हो। RSI में पहला ब्रेकआउट करके और सस्टेन करता है नहीं करता है, तो फ्रेंड्स ये सब हम देखते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो आज सेक्टर्स में मुझे थोड़ा एक मेटल अच्छा लग रहा था, लेकिन एक्सपायरी डे होने के वजह से आज कहीं भी बहुत बड़ा काम करने का मन था नहीं। PSU बैंक्स में भी कल से ही मूवमेंट चालू था। मैंने आपसे कहा भी था कि कल भी मूवमेंट बहुत अच्छा आया। इट लुक्स लाइक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम PSU बैंक्स एंड मेटल सेक्टर। तो लेट अस सी, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सेम ही थे, कोई खास नहीं था। अगर इसे देखें तो एक परफेक्ट डोजी और इनविजिबल कैंडल जैसा दिख रहा है ना। तो अगर ये देखिए परफेक्ट डोजी है और इनविजिबल भी है, सो इसका हाई या लो वही तो मैंने रेंज बनाया है। तो इसका हाई या लो जो साइड भी क्रॉस होगा, मुझे एक फॉलो अप चाहिए, और फिर उसके बाद ही तो मैं बात करूंगी। तब तक मैं बात नहीं करूंगी। ये निफ्टी में भी है एक्चुअली, नॉट ओनली इन इंफ्रा, ये निफ्टी में भी हुआ है। सेम थिंग आई एम शोइंग यू। निफ्टी में भी सेम चीज है। इफ यू सी इट्स अ परफेक्ट दोजी, सी इट्स अ परफेक्ट दोजी एंड more और ऑलमोस्ट लाइक एन इनविजिबल कैंडल। जब भी ये दिखता है मार्केट एक रेंज बाउंड जैसा होता है, उसका हाई और लो बना के रख लेने का, और इस टाइप से हम उसको स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा स्टडी कम एनालिसिस कम सिखाने का, कि मतलब मैं ये सिखाना चाहती हूँ आपको बताया। एंड आप सीखना चाहो तो आ जाओ, और अगर इसी से सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड लव कि आप इसी में से सीख के अपने आप को तैयार कर ले। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। नमस्ते।